और टेकला का इंग्लिश क्या होता है? टेकला का क्या आप लोग बता सकते हैं? टेकला का इंग्लिश क्या होता है? अरे टेकला मीन्स गंजा। डोंट नो। देखिए, एक जो है, मैं आप लोग अभी देख रहे होंगे कंटिन्यू जो है सम टॉपिक पे अपना वीडियो बना रहे हैं। तो एक मेरा कोई क्लोज स्टूडेंट है, उनको लगा सर का बाल जो है सो उड़ गया है, ठीक है। तो शायद वो कोई कंपनी में, जैसे अभी नेटवर्किंग में बहुत सारा कंपनी होता है ना, उसमें वो जुड़ा हुआ है। तो वो क्या किया, वो हमें बाल उगाने का दवा भेज दिया मेरा व्हाट्सएप पे। वो बता दिया, सर आपका बाल उड़ रहा है, इस तेल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हमें विश्वास है आपका बाल उग जाएगा। तो हमें थोड़ा सा हंसी लग गया। तो उनको हम बता दिए कि देखिए भाई, हम जो है ना तो टेकला है, मेरा बाल उड़ा हुआ नहीं है। टेकला कौन सी, जो कभी छिलाया जाता है। तो टेकला यानी गंजा। तो गंजा का इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? गंजा का इंग्लिश होता है बेल्ट, BALD। बेल्ट मीन्स गंजा। इसको हम लोग कभी कभी टेकला भी बोलते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक कहानी याद आ गया। मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक लड़का था, वो मेरे जैसा टकला था, ठीक है। तो जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता था ना, तो हर लोग उसे टकला बोलता था। अरे टकला रे इधर आओ। बेचारा को बुरा लगता था, एकदम लगेगा, हम भी रहेंगे तो हमको भी लगेगा। कोई हमको टकला बोल दे तो हमको लगता है एक थप्पड़ लगा देते हैं। तो वही जो है सो उसको बोलता था, अरे टकला इधर आओ। रोड में जा रहा है, अरे टकला रे ये काम किया। वो जाके सर को कंप्लेन कर दिया। लेकिन सर क्या कंप्लेन सर को करेंगे? सर भी जब अटेंडेंस बनाते थे, जैसे अंकित, यशक, मिली, सुलोचन, और उसका नाम आता था तो बोलता था टकला, घुसा गया। अब वो रोते रोते आया था, शंकर भगवान का नाम वो लेने लगा। वो बोलते हैं, शंकर भगवान आज के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग जो है सो हमको टकला टकला बोलता है। शंकर भगवान उनको वरदान दे दिए कि जाओ, आज के बाद जो तुमको टकला बोले तुम उसको एक ही वर्ड बोलना। जैसे तुमको कोई बोलेगा टकला, तब तुम बोलना बुम। जैसे तुम बुम बोलेगा तो वो भी तेरे से टकला हो जाएगा। वो बेचारा खुश। जब वो घर गया ना, तो सबसे पहले उसकी माँ मिल गई। अरे टकला स्कूल से आ गया, इधर आओ। तो बोलता बुम, उसकी माँ का बाल उड़ गया। अब जैसे बाल उड़ गया, तो उसका पिताजी जो है ना, अचानक देखे, अरे ये क्या हो गया, ये तो टकला हो गया। तो अपना बेटा बोलता है, टकला रे ये क्या किया तुम? जैसे उसको टकला बोला तो बोलता बुम, उसका बापे का बाल उड़ गया। अब जो है ये शेर बनने लगा। जब कोई कुछ बोले बुम। और उधर से जा रहा था, दो लड़की जा रही थी एकदम खूब बढ़िया, उसको देखा तो उन लोग दूर से बोलते हैं इसको कमेंट बना। एक लड़की बोलते रे टकला रे इधर आ। वहां तक गया, बोलता बुम। जैसे बुम किया, वो लड़की का बाल उड़ गया। अब इस तरह जो है सो लगातार वो सबका बाल उड़ाते चल गया। जब वो स्कूल पहुंचा, तो स्कूल में सब लोग शिकायत देने लगा, अरे ये क्या हो गया? तो सर जो है सो बोलते हैं, अरे टकला रे ये क्या किया तुम? बोलता बुम, सरों का बाल उड़ गया। अब इस तरह से जब सबका बाल उड़ाते हुए देखे, तब शंकर भगवान को लगा कि हम जो है सो कुछ गलत वरदान दे दिए। वो खुद वहां आ गए उसके सामने, और वो बोलते हैं, अरे टकला रे ये तुम क्या किया, सबका बाल उड़ा दिया। अब शंकर भगवान को बोलता है बुम, शंकर भगवान का भी बाल उड़ गया। तो वही है बेल्ट। तो चलिए, मैं आप लोग के बीच में कहानी छोटा सा बता दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें। कोई भी स्टूडेंट जो है, चाहे लैंग्वेज बनाने के लिए सीनियर स्टूडेंट हो या जूनियर स्टूडेंट है, तो उसे क्या चाहिए? बेसिक चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ओनली आई कैन प्रोवाइड यू बाय द हेल्प ऑफ गोपाल सर यूट्यूब चैनल। क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए मैं आप लोग के बीच में मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप सीखें कि एक बार में आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए आज का जो सेंटेंस है, प्रीवियस चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे, नहीं तो वंस टाइम यू सी, बिफोर आई सेड
If you want to learn the well English, then anyhow you make 1000 current word, then you become the smart in English. Otherwise nothing will happen. आप 1000 वर्ड करंट वर्ड जो सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं वैसे वर्डों को देखिए ना। हम लोग क्या कभी नहीं बोलते हैं तुम कामचोर हो, वह नखरेबाज है, तुम अनपढ़ है, वे लोग अशिक्षित हैं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ड ही चाहिए। जैसे बोलते हैं मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। लेकिन यहाँ बोलेंगे क्या, तुम बेशरम हो। तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ बेशरम आप नहीं जानेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो आप जो है सो छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा स्टाइलिश बनाइए। जस्ट जब हम लोग शादी में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं उस समय देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ वियरिंग द क्लोथ एट ऑल चेंज। तो आप सेंटेंस भी चाहें तो बना सकते हैं। इसलिए मेरा सेंटेंस है, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो। व्हाट इज माय सेंटेंस, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो, या हम लोग में से कितने लोग खुश हैं, या उन लोग में से कितने लोग खुश हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड चाहिए। यदि वर्ड है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, यदि वर्ड नहीं तो आप खूब कोशिश कर लीजिए, नथिंग विल हैपन। सो कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्हाट इज माय यूट्यूब चैनल नेम, गोपाल सर स्मार्ट एज। यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9708846393। This is my contact number, and if you want to go in the online classes, then coming the time I will provide online classes, because I want you become the smart at all in English. तो मेरा सेंटेंस क्या है, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो। तो तुम लोग में से कितने लोग को सबसे पहले इंग्लिश को पकड़िए। How many of you, yeah, how many of us, yeah, you can speak how many of them। क्या है, how many of you, how many of us and how many of them। ये जो है how many, ये how many का हिंदी निकलता है कितने, ऑफ का हिंदी यहां निकल रहा है में से। यू मीन्स ऑल ऑफ यू नो, तुम लोग में से कितने लोग, व्हाट इज द हिंदी, तुम लोग में से कितने लोग। वन थिंग्स आई वांट टू क्लियर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी हाउ आपका यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इधर से पढ़ेंगे इधर से बोन्स। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी हिंदी में, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। नहीं, आप इस कान से सुनिए, इस कान से निकालना नहीं, बल्कि दिमाग में ही डाल देना है। हम चाहते हैं कि आप एक बार पढ़े तो पक्का आपको ध्यान रह जाएगा। अगर एक बार मैंने समझ में आता है दोबारा उसको, मेरा क्लास को देखिए, मुझे विश्वास है यू कैन लर्न। तो यहाँ क्या है, जैसे एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है यस, दे का ऑब्जेक्ट देम। तो मैं यहाँ 3 वर्ड का लिया हूँ, 3 वर्ड्स आई हैव टेकन हियर। हाउ मेनी ऑफ यू, यू का ऑब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ यू में क्लियर आपका होना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है ना कि सब्जेक्ट का। क्या चीज का लगेगा, ऑब्जेक्ट, ध्यान में रहे, यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, यहां बन जाएगा हम लोग में से कितने लोग, हम लोग में से कितने लोग, उन लोग में से कितने लोग, उन लोग में से कितने लोग। अब चाहेंगे हम सेंटेंस बनाएं, तब कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा सोचिए। हाउ मेनी ऑफ, हाउ मेनी ऑफ एंड हाउ मेनी ऑफ, तीनों जो है सो एक ही जैसा है।
हाउ मैनी ऑफ अस, तो ये हाउ मैनी ऑफ तीनों को अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार ले लेंगे। कैसे लेंगे, थोड़ा सा एकदम इजी वे में समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना है, ऐसा नहीं कि जैसे मतलब तैसे निकल जाइए। When I make the rule of making the sentence, how many of you, oblique us, oblique them, ठीक है, you, us, them, ये 3 वर्ड का प्रयोग लेंगे तो हम अभी बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं, ये मीज आर वाज वर्ड, हम 3 वर्ड यहाँ छाटे थे लेकिन यहाँ 2 ही वर्ड लिए, आर एंड वर, क्योंकि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ वर का प्रयोग होता है। इन द सेम वे विथ, यहाँ क्या लेना, ऑब्जेक्ट लेना है, आफ्टर दैट यहाँ लगा देंगे अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क्स। क्यों क्वेश्चन मार्क्स लेंगे, जितने भी WH वर्ड होता है सेंटेंस वर्ड में, वो सब में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगता है बिल्कुल समझ में अब आ गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या बनाया, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्लिक यस देम आर वर्ड प्लस अदर वर्ड, इसमें क्वेश्चन मार्क्स के बारे में बताएं। अब सेंटेंस बना के देखिए, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो इन द इजी सेंटेंस, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो, क्या बन जाएगा, जस्ट टू थिंक अबाउट द सेंटेंस, तुम लोग में से कितने लोग खुश हो, हाउ मैनी ऑफ यू आर हैप्पी, VVI पॉइंट एनी हाउ यू कीप इन द माइंड, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ हाउ से चालू हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो इन द बेसिक सेंटेंस, आफ्टर दैट यू गो व्हाट एवर यू नो एंड विच टाइप यू कैन यूज ऑफ वर्ड। सेकेंड है, हम लोग में से कितने लोग तेज हैं, क्या है सेंटेंस, हम लोग में से कितने लोग तेज हैं, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, गुड, हाउ मैनी ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, क्या बना है, हाउ मैनी ऑफ अस आर इंटेलिजेंट। एक वर्ड और है देम, उन लोग में से कितने लोग बेईमान हैं, क्या है सेंटेंस, उन लोग में से कितने लोग बेईमान हैं। हाउ कैन यू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट नहीं बोलना है, डिसऑनेस्ट, तो बेईमान का इंग्लिश क्या होता है, डिसऑनेस्ट, तो खुद बन जाएगा, उन लोग में से कितने लोग बेईमान हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिसऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क्स। अब एक वर्ड और देख के रखे हुए हैं यहाँ हेल्पिंग में, वर्ड, वर्ड मीन्स क्या है, थे, हम यहाँ बताएं कि 2 ही वर्ड का ज्यादा प्रयोग लेना है, एक वर्ड क्या लेना है, आर का प्रयोग लेंगे, सेकेंड वर्ड का लेंगे। जैसे तुम लोग में से कितने लोग चंचल थे, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चंचल, माई सेंटेंस जस्ट टू लिसन, तुम लोग में से कितने लोग चंचल थे, यहाँ थे आ गया, चंचल का इंग्लिश एक्टिव, व्हाट यू विल स्पीक, एक्टिव, सेंटेंस खुद बना देंगे आप, एक्टिव मीन्स चंचल, या यू कैन स्पीक फुर्तीला, तो सेंटेंस क्या था, तुम लोग में से कितने लोग चंचल थे, हाउ मेनी ऑफ देम वर एक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग में से कितने लोग क्या समझदार थे, व्हाट इज माई सेंटेंस, हम लोग में से कितने लोग समझदार थे, जब आप समझदार का इंग्लिश पकड़ लेंगे तो आपका बन जाएगा सेंसिबल, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स क्या होता है, समझदार होता है, सेंसिबल, जस्ट यू कैन मेक हम लोग में से कितने लोग समझदार थे, क्या बनेगा, हाउ मेनी ऑफ अस वर सेंसिबल। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ जब भी यूज लेंगे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का लेंगे ना कि सब्जेक्ट का।
सो आई हैव गिवन हियर अस। वन मोर सेंटेंस, उन लोग में से कितने लोग धोखेबाज थे। व्हाट इज इंग्लिश? धोखेबाज। व्हाट इज इंग्लिश ऑफ धोखेबाज? वर्ड को सोचिए, आपका सेंटेंस तैयार है। चीटर। व्हाट यू विल स्पीक? चीटर मीन्स धोखेबाज। अब मेरे पास बहुत सारे सेंटेंस है। आप यदि अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कभी कभी बेसिक ग्रामर को देखिए, ट्रांसलेशन को देखिए, उसमें वर्ड दिया हुआ है, आप सेंटेंस खुद, जैसे हम कभी बोलते हैं मैं गरीब हूं, तुम लोग में से कितने लोग गरीब हो? मैं अमीर हूं, हम लोग में से कितने लोग अमीर हैं? सेंटेंस अपने आप बदल जाएगा। 3 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, तुम लोग में से कितने लोग लाजवाब हो। व्हाट इज माय वर्ड? लाजवाब। सेंटेंस है तुम लोग में से कितने लोग लाजवाब हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग में से कितने लोग जिम्मेवार हैं। वन मोर सेंटेंस, उन लोग में से कितने लोग छुपा रुस्तम है। यू विल मेक, यदि आपका ये सेंटेंस पसंद लगा तो प्लीज कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्टेज एंड यू लर्न बेसिक स्टेप बाय स्टेप। आप वर्ड के साथ आप सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। Once again I want to tell you, presently first of all you see basic word, then you can speak the well. If you won't see the basic word then you can't speak well. So आप इसमें कम से कम 10 से 15 सेंटेंस बनाइए छोटा छोटा सोच के, और नी वर्ड को ये निहाओ। देखें यहाँ बहुत सारे वर्ड है, लेकिन आई हैव लेस टाइम। थैंक यू एंड गुड बाय।